हेलो गाइज, वेलकम फॉर माय यूट्यूब चैनल दिनेश एकेडमी में। तो गाइज फिर से हाजिर हैं आज आपके सामने कुछ प्रीवियस के प्रश्नों को लेके आज इस वीडियो में, जो कि अभी एग्ज़ाम जो है होने वाला है, जो कि यूपीपीएससी ने जो है अपना जो कैलेंडर जारी किया है, तो उस पे जो है 12 फरवरी को जो है अभी पटवारी और लेखपाल का जो पेपर होने वाला है। तो देख लेते हैं कि इस वीडियो में कौन कौन से प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न रहने वाले हैं, तो इनको जो है आज हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पहला प्रश्न कौन सा है। तो पहला जो प्रश्न है कि पहले भारतीय वे कौन थे जिनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। तो प्रथम जो भारतीय हैं जिनको जो है नोबेल पुरस्कार जो मिला था, तो वो है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये जो है प्रथम भारतीय हैं जिनको जो है पहला क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार। और कौन से सन में जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये मिला था 1913 ईस्वी में। तो दूसरे जो देख लेते हैं कि दूसरे भारतीय कौन है जिनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वो मिला था सीवी रमन को। तो ये है सीवी रमन को जो है दूसरा जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। और कब जो है इनको मिला था सीवी रमन को, तो 1930 ईस्वी में। तो 1930 ईस्वी में सीवी रमन को जो है ये पहला दूसरा जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। पहला मिला था जो है रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में। और जो है नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल की याद में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो नोबेल पुरस्कार जो है 1901 से जो है इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, नोबेल पुरस्कार की। तो अब आगे के प्रश्न की ओर लेके बढ़ते हैं। आगे का जो प्रश्न है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या था। यानी कि सबसे पहले जान लेते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना किसने की थी। तो वो की थी हमारी कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम ने। और इसके संस्थापक थे जो हैं नालंदा विश्वविद्यालय के कुमारगुप्त प्रथम। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वो स्थित है हमारा बिहार में। तो ये स्थित है बिहार में स्थित है। और जो है नालंदा विश्वविद्यालय में जो रत्न सागर क्या था, तो ये था एक पुस्तकालय। तो इसको जो बोलते हैं एक पुस्तकालय नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर को। और संस्थापक कौन थे, कुमारगुप्त प्रथम। और कौन सी जगह स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है। तो अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं कि पूना समझौता कब हुआ था। तो पूना समझौता जो हुआ था 1932 ईस्वी में। तो पूना समझौता में जो है महात्मा गांधी के साथ हस्ताक्षर किसने किए थे पूना समझौता में, तो वो किए थे भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच जो है ये समझौता हुआ था, जिस पर हस्ताक्षर किए थे महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और पूना समझौता कब हुआ था, 1932 ईस्वी में। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं कि कांग्रेस का 23वां अधिवेशन कब हुआ था। यानी कि जो कांग्रेस का 23वां अधिवेशन हुआ था, तो ये हुआ था 1907 ईस्वी में। तो 1907 ईस्वी में, जब 1907 ईस्वी में कांग्रेस का 23वां अधिवेशन हुआ था, तो कांग्रेस जो है 1907 ईस्वी में, जो कि ये सूरत अधिवेशन है, तो इसमें दो गुटों में जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया था। तो वो दो गुट कौन से थे, एक थे गरम दल और दूसरा था नरम दल। तो ये दो गुट जो हैं इसमें विभाजित बढ़ गई थी कांग्रेस। 23वां जो है अधिवेशन हुआ था 1907 ईस्वी में। तो अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है कि 7वें वेतन आयोग की अध्यक्षता की थी। यानी कि जो 7वें वेतन आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, तो वो की थी हमारी अशोक कुमार माथुर ने। और 7वें वेतन आयोग का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 2014 में। तो इसका गठन हुआ था 2014 में, 7वें वेतन आयोग का गठन। और अध्यक्षता किसने की थी, तो वो की थी हमारी अशोक कुमार माथुर ने। और प्रधानमंत्री कौन थे भारत के इस समय, जिस समय 7वें वेतन आयोग की अध्यक्षता जो है अशोक कुमार माथुर ने की थी, तो इसका गठन 2014 में हुआ था। तो इस समय जो प्रधानमंत्री थे भारत के, तो वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये जो थे इस समय भारत के क्या थे, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है, तो विश्व मत्स्य
दिवस 2023 किस दिन मनाया जाएगा। यानी कि जो विश्व मत्स्य दिवस की जो बात हो रही है कि 2023 में जो है कब मनाया जाएगा विश्व मत्स्य दिवस, तो ये मनाया जाएगा 21 नवंबर को। तो ये जो है विश्व मत्स्य दिवस जो है 21 नवंबर को मनाया जाएगा। और भारत का जो है विश्व मत्स्य उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो वो स्थान है हमारा दूसरा विश्व में मत्स्य उत्पादन में। और पहले नंबर पे है विश्व में मत्स्य उत्पादन में चीन। अगर भारत में बात करें कि विश्व मत्स्य उत्पादन में दूसरे स्थान पर, अगर जहां पर विश्व जो है भारत में मत्स्य उत्पादन सबसे अधिक होता है तो वो होता है हमारा आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा मत्स्य उत्पादन जो है किया जाता है भारत में। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि किस कानून के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ था। तो किस कानून के द्वारा भारत में जो है ईस्ट इंडिया कानून समाप्त कब हुआ था, तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1858 में। तो इस एक्ट को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन समाप्त हुआ था जो है किस कानून के द्वारा, तो वो है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है समाप्त कर दिया गया था। तो अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं कि किसने कहा कि भारत जो है विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु रखता है। तो किसने ये बोला था कि भारत जो है विश्व की जो है समस्त प्रकार की जलवायु को रखता है, तो वो बोला था हमारा मार्श डेन के द्वारा। तो इनका जो नाम है हमारा मार्श डेन ने जो है बोला था कि भारत जो है विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु रखता है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। यानी कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो वो हुआ था 1976 ईस्वी में। और देख लेते हैं इसमें फैक्ट की ओर लेके चलते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तो इसमें 3 चीजों को जो है जोड़ा गया था। तो वो 3 चीज कौन सी हैं देख लेते हैं। एक था समाजवाद, दूसरा था अखंडता और तीसरा था धर्मनिरपेक्ष। तो ये चीजें जो हैं जोड़ी गई थी, इस पे 3 चीजें जो कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में। तो देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था 1919 ईस्वी में। तो रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था 1919 ईस्वी में, तो इस समय जो है भारत का वायसराय कौन था, तो इस समय भारत का वायसराय था हमारा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो ये जो थे भारत के क्या थे वायसराय जिस समय जो है रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। तो ये प्रश्न जो है काफी बार पूछा गया है कि जिस समय रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 ईस्वी में, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है, तो ये पुस्तक से संबंधित है कि बाबू विवाह पुस्तक किसने लिखी है। तो बाबू विवाह पुस्तक जो लिखी गई है तो वो लिखी गई है ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा। तो ये बाबू विवाह पुस्तक जो लिखी है तो ये लिखी गई है ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न है कि किस भारतीय ने द इंग्लिश टीचर पुस्तक लिखी है। तो जो ये प्रश्न है द इंग्लिश टीचर पुस्तक जो है किस भारतीय के द्वारा लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी R.K. नारायण के द्वारा। तो ये पुस्तक लिखी गई है R.K. नारायण के द्वारा। तो ये थे कुछ प्रश्न प्रीवियस ईयर्स के जो है कि जीएस से संबंधित प्रश्न। तो वीडियो कैसी लगी है तो इस पर अपना लाइक और कमेंट अवश्य करें। साथ ही चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जो कि साथ में जो है बेल आइकन घंटी के निशान का बटन भी आप दबाइए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन अपलोड होते रहे दिनेश एकेडमी में तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचते रहे समय समय पर। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए साथियों। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।